नमस्ते दोस्तों। आपने मेहनत करके अच्छे से ऑनलाइन वीडियो देख के उस वीडियो को समझ के और उसके बाद एक आसान सा टेस्ट दे के अपना रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट बनवा लिया है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध पहली लड़ाई जीत गए हो। जिस बच्चे में नई चीजें सीखने समझने की इच्छा शक्ति पैदा हो जाती है वो जीवन में सफल होता है। आप लोगों ने देखा कि ये रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट जिसके लिए पहले एजेंट 1500 से 2000 रुपये तक लेते थे, आपने घर बैठे मात्र 300 रुपये सरकारी फीस दे के अगर आपने CSC सेंटर वाले से अप्लाई किया होगा तो 50 रुपये उसने लिए होंगे। तो सिर्फ महज सरकारी फीस में थोड़ी सी मेहनत करके अपने मोबाइल पे ही वीडियो देख के कुछ आसान चीज़ों को सीख के समझ के एक आसान सा टेस्ट दे के ये सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की दिशा में ये हमारा पहला स्टेप था जो पूरा हो गया। इसके बाद हम दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। जिस प्रकार मेरे पहले वीडियो ने आपको का रेड क्रॉस सर्टिफिकेट घर बैठे बनवा दिया, इसी प्रकार से मेरा ये वाला वीडियो भी आपकी काफ़ी मदद करेगा। आप इसके बाद आपको क्या करना है देखिए। इसके बाद आपको लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना है। सरकार की प्रक्रिया के तहत जो कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर बैठेगा उसके पास या तो लाइट लाइसेंस होना चाहिए या लर्नर लाइसेंस। अगर सीखने के उद्देश्य से भी कोई ड्राइवर की सीट पर बैठता है सीखने के उद्देश्य से, तो उसके पास भी लर्नर लाइसेंस होना चाहिए। रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट बनने के बाद आपको लर्नर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इसके लिए फीस कितनी लगती है, बहुत से बच्चों के सवाल उठते हैं। इसके लिए अब आपको ये देखना है कि आपको लाइसेंस कौन से व्हीकल कैटेगरी का बनवाना है। कई सारी व्हीकल कैटेगरी हैं। अगर कुछ बच्चे 16 साल के हो गए हैं, अभी 18 साल के नहीं हुए हैं, तो वो फिर सिर्फ मोटरसाइकिल विदाउट गियर, बिना गियर वाले 2 व्हीलर का अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं अगर वो 16 साल से 18 साल के बीच में है। अगर वो 18 साल से ऊपर हैं तो वो कोई भी लाइसेंस बनवा सकते हैं। मोटरसाइकिल विदाउट गियर का भी बनवा सकते हैं, मोटरसाइकिल विद गियर का भी बनवा सकते हैं। अगर विद गियर का बनवा लिया तो उसमें मोटरसाइकिल भी चला सकता है बंदा, स्कूटर भी चला सकता है और बिना गियर वाली चीजें भी जैसे मोपेड स्कूटी वो भी चला सकता है। लेकिन अगर आपका लाइसेंस मोटरसाइकिल विदाउट गियर का है तो उसमें सिर्फ मोपेड और स्कूटी ही आप चला सकते हैं। स्कूटर और मोटरसाइकिल जिनमें गियर होते हैं वो नहीं चला सकते। तो आपको समझना पड़ेगा कि फीस कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कार है ही नहीं और उनके पास ऐसा है भी नहीं कि नियर फ्यूचर में उनको कार लेनी है या कभी, तो वो कहते हैं हमने सिर्फ मोटरसाइकिल का बनवाना है, तो उसमें कम फीस लगती है। एक व्हीकल कैटेगरी का अगर आप लाइसेंस बनवाएंगे तो उस व्हीकल कैटेगरी की फीस लगेगी 300 रुपये और 50 रुपये लर्नर लाइसेंस टेस्ट की फीस लगेगी। तो अगर सिर्फ एक कैटेगरी का आपने बनवाना है तो उसकी फीस आपकी 350 लगेगी। अगर 2 कैटेगरी का बनवाना है तो एक कैटेगरी के 300, दूसरी कैटेगरी के भी 300, 600 हो गए और 50 रुपये लर्नर लाइसेंस का जो टेस्ट होना उसकी फीस। इस प्रकार से लर्नर लाइसेंस टेस्ट की आपकी फीस 650 रुपये लगेगी अगर आपको 2 कैटेगरी का बनवाना है। तो वो जो मुख्य तौर पे आम बच्चा बनवाता है वो मोटरसाइकिल विद गियर, इसमें कोई भी मोटरसाइकिल स्कूटर सब चला सकता है बच्चा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मोटरसाइकिल विद गियर। और दूसरा कौन सा, LMV लाइट मोटर व्हीकल। LMV कैटेगरी में आप कार, ट्रैक्टर,
सारी चीजें चला सकते हैं। ट्रैक्टर के पीछे अगर बहुत 7.5 टन से ज्यादा वजन ले रखा है तब आपको हैवी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ट्रैक्टर के लिए अलग से लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं है। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस अगर आपके पास है, LMV बोलते हैं व्हीकल कैटेगरी को, तो उसी में आप ट्रैक्टर चला सकते हैं। तो आमतौर पे जो सामान्य बच्चे हैं वो 650 रुपये उनकी लर्नर लाइसेंस के लिए फीस लगती है, जो सरकारी फीस है। 100 रुपये CSC सेंटर वाले अप्लाई करने के, प्रिंट आउट दे के, फाइल बनाने के, कुल मिला के 100 रुपये उनसे चार्ज लेते हैं। इस प्रकार 750 रुपये आपके लगेंगे। 650 रुपये सरकारी फीस, 100 रुपये CSC सेंटर वालों के जो सर्विस चार्जेस के पैसे लेते हैं। तो अब आपको जिस प्रकार से मेरा पिछला वीडियो देख के उसको अच्छे से समझ के आपने रेड क्रॉस सर्टिफिकेट अप्लाई किया, वीडियो देखी, टेस्ट दिया और उसके बाद अपना रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट घर बैठे ही मोबाइल पर डाउनलोड कर लिया, घर बैठे ही हासिल कर लिया। इसके बाद आपको अगले स्टेप में लर्नर लाइसेंस का फॉर्म भरना है, जिसमें आपको 3 तरीके के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। एक तो आपकी पहचान का कोई भी पहचान पत्र जिसमें आपका फोटो हो, लाइक आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया या आपका वोटर कार्ड हो गया, कोई भी आपकी पहचान का प्रमाण पत्र। इसके बाद आपके रिहायशी पते का, रेजिडेंशियल एड्रेस का प्रमाण पत्र और आपकी एज का प्रमाण पत्र। कुछ बच्चों के दिमाग में ये गलतफहमी रहती है या CSC सेंटर वाले उनको अच्छे से नहीं बता पाते कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वो दीजिए आप हमें सर्टिफिकेट। कुछ बच्चे अनपढ़ होते हैं, वो बेचारे डर जाते हैं कि मेरा तो लाइसेंस नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अंडरटेकिंग लिखवाइए, उसके ऊपर दस्तखत करिए। थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सभी को आता है। वहाँ पे हमारे SDM ऑफिस में भी बात हुई थी, वो बोले जी लर्नर लाइसेंस के लिए जो टेस्ट होगा वो या तो हिंदी लैंग्वेज में आता है या इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर बच्चा बिल्कुल अनपढ़ है तो उसको कैसे करेगा। तो इतना तो आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। लेकिन आप पहली क्लास में गए, दूसरी में गए, 5वीं की, 8वीं की, 10वीं की, उस किसी बात की कोई जरूरत नहीं है। आप एक साधारण पेज के ऊपर अंडरटेकिंग लिखिए, उसमें लिखिए कि मेरा नाम भूपेंद्र है, मेरा गांव बराना है, मेरी जन्म तिथि 8 सितंबर 1982 है। इस प्रकार से आप अपना डिटेल उसमें डालिए और उसमें लिखिए कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, तो और जो भी आपके साथ समस्या है कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, थोड़ा बहुत हिंदी पढ़नी मैंने अपने प्रयास से सीखी है और मेरी जन्म तिथि ये है। इस प्रकार से और नीचे अपने दस्तखत कर दीजिए, अपना पूरा नाम, बाप का नाम, एड्रेस वगैरह लिख दीजिए। ये कागज ही पर्याप्त है। इसको स्कैन करवाइए और जहां पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हो वहां पे इस कागज को अपलोड करवा दीजिए, आपका काम चलेगा। आपके पास एज बताने वाला कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास आपकी पहचान बताने वाला और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, रिहायशी पता बताने वाला। आप इसके बाद ये 650 रुपये सरकारी फीस भर के, आमतौर पे बच्चे 650 भरते हैं। कुछ बच्चों को खाली कार का बनवाना होगा या खाली मोटरसाइकिल का बनवाना होगा तो उनकी फीस 350 रुपये लगती है और CSC सेंटर वाले के पैसे अलग 100 रुपये जो वो लेते हैं। तो ये अप्लाई करिए। इसके बाद आएगा स्लॉट बुक। जैसा आसान सा एक टेस्ट आपने रेड क्रॉस वाला दिया वीडियो देख के, ऐसा ही एक टेस्ट लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए जब आप जाएंगे वहां पे होगा। उसमें 10 प्रश्न होते हैं, 10 में से 6 ठीक करने होते हैं। जैसे ही 6 ठीक किए, आपके मोबाइल पे जिस प्रकार से रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट आया था उसी प्रकार आपके मोबाइल पे आपका लर्नर लाइसेंस आ जाएगा। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों की तैयारी इससे अगले वीडियो में हम अच्छे से करवाएंगे। स्लॉट का मतलब क्या होता है, हमारे पास जितने भी गांव हैं, ज्यादातर गांव की तहसील जो लगती है वो बेरी लगती है। मेहराना गांव की तहसील जो है झज्जर लगती है। दुजाना गांव का मैं कंफ्यूज हूं कि दुजाना गांव की दुजाना गांव की भी तहसील बेरी लगती है। सिर्फ मेहराना गांव की तहसील जो है वो झज्जर लगती है। और 12 गांव जो इधर हैं हमारे, जिसमें छारा, बापड़ोदा, असंडा, रोद, देकोरा, खरर,
रिवाड़ी खेड़ा, मातन, सिलोठी, डाबोदा, दुलेड़ा और ये जो इस प्रकार के 12 गांव हैं, इनकी तहसील बहादुरगढ़ लगती है। तो जब आप लर्नर लाइसेंस का फॉर्म भरेंगे, उसी में फीस कटवा देंगे, उसके बाद एक प्रक्रिया आएगी कि स्लॉट बुक करें कि आप किस दिन तहसील में जाके वो 10 प्रश्न वाला टेस्ट देना चाहते हैं। तो उसमें आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी डेट, उसमें 2 टाइम होते हैं, एक सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का, शाम को 2 बजे से 5 बजे तक का। जो भी टाइम आपको सूट करे वो टाइम उस दिन और उस टाइम पे आप अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। और उसके बाद एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, एप्लीकेशन के साथ स्लॉट बुकिंग का लेटर, अपना पहचान पत्र की कॉपी, आपका अगर एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो उसकी कॉपी, आपका जो रेड क्रॉस सर्टिफिकेट बन चुका है इनकी कॉपी, ये सब इकट्ठे करके पिन लगा के ये आपकी फाइल हो गई। ये जाके आपको जमा करवानी है, टेस्ट देना है और हाथों हाथ आपको लाइसेंस मिल जाएगा। इससे अगले वीडियो में तो अब आपको क्या करना है कि लर्नर लाइसेंस का फॉर्म भरना है, प्लस आपको दूसरा काम क्या करना है कि स्लॉट बुक करना है। इसके बाद जैसे ही हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगे जिसमें हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो आपकी मदद करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके गांव के ही कोई वॉलंटियर हम आप के मार्गदर्शन के लिए लगाएं या किसी नज़दीकी गांव का, ताकि आप उससे जाइए, मिलिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए। और क्योंकि वो वॉलंटियर अपना पहले लाइसेंस बनवा चुका है तो उसके मार्गदर्शन में आप भी लाइसेंस बनवाइए। आपके गांव में होगा तो आप जल्दी से जा सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। कुछ बातें फ़ोन पे समझनी थोड़ा सा हमारे लिए तो मुश्किल नहीं होता, लेकिन बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है उनको फ़ोन पे चीज़ों को समझना। तो वो उसके लिए हम आपको एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। जो कोई भी परेशानी आपको आती है तो उस ग्रुप पे लिखिए, हम या हमारे वॉलंटियर आपको उस चीज़ का जवाब देंगे। फिर इसके अलावा एक मार्गदर्शन के लिए आपको वॉलंटियर देंगे, 1 या 2, वो आपके आगे मदद करेंगे। तो ये वीडियो देख के आप लर्नर लाइसेंस का फॉर्म भरिए, स्लॉट बुक करिए, प्रक्रिया को अच्छे से समझिए, डरिए मत। सारी चीज़ें नियंत्रण में हैं। आपने सीखा तो आपका रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट बन गया। थोड़ा सा सीखेंगे, आपका लर्नर लाइसेंस बन जाएगा। फिर गाड़ी चलाना सीखेंगे, आपका लाइट लाइसेंस बन जाएगा। पूरी प्रक्रिया में कहीं पर कोई भी रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है, कोई भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं है। हमारी संस्था से जुड़े हुए तमाम बच्चे बिना रिश्वत, बिना भ्रष्टाचार के अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं। ये वीडियो आपने ध्यान से देखा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इससे अगला वीडियो अवश्य देखना जिसमें हम बताएंगे कि लर्नर लाइसेंस में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।